कहा कि देखो ना, अब तो तालाब की मछलियाँ भी नहीं रह गई। और तुम तो जंगल भी नहीं जाते कि कोई शिकार लाओ। अब हमारे लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा? बिना खाए रह ही नहीं, क्योंकि हम बिना खाए तो रह ही नहीं। बात राक्षस को भी सही लगी। वह बिना कुछ कहे शिकार की तलाश में आज फिर जंगल की ओर निकल गया। राक्षस के जाते ही दानवी के मन में गहरी खुशी भर गई। उसने तुरंत अपना राक्षसी रूप त्यागा और 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया। फिर वह तेज कदमों से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचते ही उसने सबसे पहले जारुल को उस मृत गाय के कंकाल से आजाद किया। फिर उसके शरीर पर जमी मिट्टी को साफ किया और जल्दी से उसे अपने साथ पास की गुफा में ले आई। गुफा के भीतर पहुंचकर उसने जारुल को होश में लाने की कोशिश की। जब जारुल उस गहरी बेहोशी से जागा तो दानवी को देखकर उसके मन में खुशी और दुख दोनों एक साथ उमड़ पड़े। खुशी इस बात की थी कि दानवी उसके पास थी और दुख इस बात का था कि आज उसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है यहाँ पर आकर, क्योंकि उसकी जिंदगी अब जिंदगी नहीं रही थी, वह केवल एक वस्तु बनकर रह गया था। उसने न तो दानवी की ओर देखा और न ही उससे कुछ कहा। उसका मन इन सब बातों से भर चुका था। जब दानवी ने जारुल के इस व्यवहार को देखा तो वह कुछ समझ नहीं पाई। घबराहट और गुस्से में उसने कहा, जारुल तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो जैसे मुझे देखा ही नहीं। तुम मुझसे कुछ बोले बिना कहाँ जा रहे थे? जारुल ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंसान नहीं, एक वस्तु बन चुका हूँ। मैं इन्हीं सब से बचकर अपने गाँव से यहाँ आया था, लेकिन देखो मेरी हालत तो वहाँ से भी ज्यादा बुरी हो गई है। तुम्हारे राक्षस की वजह से मुझे एक मरे हुए इंसान की तरह जीना पड़ता है, और अगर मेरा मन भी हुआ तो भी मैं तुमसे मिल नहीं सकता। और अब तो मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता। कभी तो मुझे लगता है कि उस पेड़ से बंधी जिंदगी ही मुझे सुकून दे। लेकिन तुमने मुझे आजाद किया, फिर से प्यार दिखाया, और अब उस राक्षस की वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम राक्षस को छोड़कर मेरे साथ ताकि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ। मैं अब ऐसे नहीं रह सकता। जारुल की यह बात सुनकर दानवी का हृदय भर आया। उसे जारुल की ऐसी बातों से गहरा दुख हुआ। उसने सोचा, ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है, इसमें भला जारुल की क्या गलती? वह रोते हुए जारुल से लिपट गई और बोली, तुम सही कह रहे हो। ये सब मेरी ही वजह से हुआ और इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। तुम जानते हो मैं राक्षस से क्यों डरती हूँ? मुझे डर लगता है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। अगर मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना सब कहकर दानवी रोते हुए जारुल के सामने बैठ गई और उसने एक एक करके वह सब कह दिया जो जारुल के जाने के बाद उसके साथ हुआ था। राक्षस का व्यवहार, उसका डर, चोरी छिपे आकर जारुल से मिलना और उसे आजाद कराने के लिए जो उसने सहा था। उसके शब्दों के साथ उसके आंसू भी बहते रहे। दानवी का यह टूट प्रेम देखकर जारुल भी भीतर तक टूट गया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चाहे जो हो जाए, हम दोनों यहाँ नहीं रहे। और अगर रहना पड़ा तो मैं उस राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही दानवी घबरा गई। उसने तुरंत जारुल को रोकते हुए कहा, नहीं जारुल, मैं न उसे मार सकती और न ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे जरूर छोड़ सकती हूँ। हम यहाँ से बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर वह कुछ सोचकर बोली, लेकिन जंगल में नहीं, क्योंकि अगर हम जंगल में रहे तो राक्षस हमें ढूंढ लेगा। हमें वहाँ जाना होगा जहाँ वह कभी नहीं आ सकता, तुम्हारे गाँव में, क्योंकि उसे इंसानी खून से और इंसानी लोगों से नफरत है। वहाँ नहीं आएगा और इससे पहले कि वह हमें ढूंढ ले, यहाँ से निकलना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। हो गया। ये सुनकर जारुल उदास हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं दानवी, हम वहाँ नहीं जा सकते। दानवी ने हैरानी से पूछा, क्यों? अरे मैं समझ गई, मैं समझ गई, मत करो, मगर तुम चिंता, पता भी नहीं चलेगा कि मैं एक राक्षस हूँ।